तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक हॉरर स्टोरी जो कि मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट पे आधारित है। बट डोंट वरी, ये ज्यादा हॉरर नहीं होने वाली। तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा था और मेरे स्कूल का नाम था गांधी विद्यालय। अब अगर तुम में से किसी ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि ये किसी हॉरर स्पॉट से कम नहीं होते, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी होती है। बिल्डिंग टूटी हुई, क्लासरूम नशेड़ियों का अड्डा होता है, बाथरूम के गेट टूटे हुए और ऊपर से लाइट भी नहीं है। अब ये सब कम पड़ जाते हैं, फिर आते हैं कुछ लोग जो कि कुछ भी अफवाह फैला रहे हैं। चुन्नी, तुझे पता है हमारे स्कूल के बाथरूम में सिंड्रेला बेल का भूत है। अबे वो एनाबेल होती है। और वैसे वो हमारे स्कूल के बाथरूम में क्या कर रही है? ओए नहीं ओए, वो जो नई मासी आई है ना, उन्होंने बताया जो भी बच्चा अगर टिफिन टाइम में 2 नंबर करने जाता है ना, वो उसके ऊपर पानी मार देती है। पर ये कहानी हमारे स्कूल की नहीं है, हमारे स्कूल के ठीक ऑपोजिट में पड़ी एक अबंडेंट हाउस की है जो कि काफी सालों से खाली पड़ी है। तो हमारे एरिया की बड़ों का कहना था कि उस घर में चुड़ैल रहती है, इसलिए वहाँ रात के समय उसके आसपास भी जाना मना था। पर उस घर के सामने एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ पे 4 लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। मैं, अब्दुल, समीर और लकी। अब्दुल एक सीधा बंगाली बच्चा था, मतलब वो बच्चे होते हैं ना जो हैंकरचिप से टिफिन ला के आते हैं, अब्दुल वैसा बच्चा था। समीर और लकी ट्विंस थे, मतलब एक जैसे दिखने में थे, पर दोनों के बाप अलग थे, या नहीं भी। इस तरह मैं कब तक इस राज को छुपाऊंगा? अब तो मेरे दोनों बच्चे भी एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि तुम दोनों का बाप मैं ही हूँ? अच्छा सॉरी, तू एक बाप का है। भोसले का ये भी तो वही हुआ। अच्छा फिर तो 2 बाप का है। और हम लोगों को क्रिकेट की प्रैक्टिस कराते थे वक्कार भाई। वक्कार भाई रिक्शा चलाते थे और वो तोतले थे। अब वक्कार भाई रिक्शा चलाते हुए बैड एस, बटन खुले, बीड़ी पीते हुए, हम सभी को बड़े होके वक्कार भाई जैसा बनना था। एंड हाँ, उनके सामने के बाल चले हुए, क्योंकि एक बार क्या हुआ, रिक्शे में पेट्रोल खत्म हो गया, तो तब हमारे पास टॉर्च नहीं थी, तो वक्कार भाई माचिस जलाकर चेक कर रहे थे। एंड अब तुम्हें पता है, जब किसी को किसी तरह का झटका लगता है तो उसकी आवाज गड़बड़ा जाती है, लेकिन वक्कार भाई की सही हो गई। अरे मेरे बाल जल गए। वक्कार भाई आपकी आवाज तू बैन तो एक बार वक्कार भाई हम लोगों को प्रैक्टिस करा रहे थे। वक्कार भाई, आपको पता है हमारे स्कूल के बगल वाले बिल्डिंग में चुड़ैल है? तुलैल वुलैल तू तो नहीं होता। वक्कार भाई, तुम नहीं डरते? मैं दलता बलता नहीं हूँ। वक्कार भाई, तो फिर चलो चुड़ैल देखने। हैं? हाँ ठीक है। यहाँ पे चुड़ैल देखने का प्लान बन रहा है। मैं एक एवरेज बच्चा, मेरी गांड फटी पड़ी है, पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, और ऊपर से ये लोग तो पिल तलो तल्ला तले याद बदे। कल रात नहीं भाई, अमावस की रात 15 दिन बाद आने वाली है, उस रात जाएंगे। और भाई 8:30 बजे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम में कसौटी जिंदगी की देखता हूँ। और अमावस की रात एक एक्स्ट्रा एपिसोड कास्ट होने वाली है, जिसमें सास को अपने बहू को सीढ़ियों से धक्का देते हुए बहू के दोनों बच्चे देख लेते हैं, जो कि खुद 50-50 साल के हैं। माँ, ठीक है, तो फिर 12 बजे जाएंगे, क्योंकि मैं भी उस टाइम सास भी कभी बहू देखता हूँ। अब ये सब बात हमने अब्दुल को नहीं बताया था, हमने उसे सिर्फ इतना बोला था कि हमें रात में स्कूल जाना है। तो अमावस की रात में अब्दुल के घर के नीचे पहुंचा और हमने सिग्नल रखा था कि जब मैं तेरे बालकनी में पत्थर मारूंगा तो तू नीचे आ जाना। अब जैसे ही मैं अब्दुल के घर के नीचे पहुंचा तो समीर और लकी वहां से चल के आ रहे थे। दोनों ने गले में क्रॉस पहना था और दोनों के हाथ में एक कांच की बोतल थी। अबे ये कांच की बोतल का क्या करेगा भाई? इसमें चुड़ैल को पकड़ के लेके आएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोलूंगा कि क्या चूते वाली बात कर रहा है, पर मैं भी उस टाइम एक छोटा बच्चा था, मतलब एक चूतिया बच्चा था, तो मैंने बोला अबे इसमें तो ढक्कन ही नहीं है। भैंस की आंख, ढक्कन तो भूल गया भाई। अच्छा ये सब छोड़, अब्दुल को अबे बड़मुंजी की तू वहां क्या कर रहा है? हम तेरा यहाँ वेट कर रहे हैं। भाई तूने ही तो बोला था जब मैं बालकनी में पत्थर मारूंगा तो तू नीचे आ जाना। ढक्कन मिल गया भाई। ये चूतिया बच्चा है, इसे तुम चूतिया कह सकते हो। इसे स्कूल क्या जाने को बोला, ये स्कूल ड्रेस और वाटर बॉटल लेके आ गया। खैर थोड़ी देर में वक्कार भाई भी आ जाते हैं अपने स्वैग में। ठीक से नहीं चला सकते क्या? नहीं। तो लकी को हमने बीच में बैठाया और सेफ साइड अब्दुल उसके गोद में।
और अब हमने अब्दुल को इनडायरेक्टली बताना शुरू किया। अबे तुम दोनों चुप हो बे। अब्दुल, अगर स्कूल में तेरे पीछे से कोई नाखून मारेगा तो तू क्या करेगा? मैं पीटी टीचर को कंप्लेन करूंगा। अबे तू लैल दे, इतने दाले है। हाँ? हो गया। तो हम लोग जैसे तैसे वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मेरी फटने लगी तो मैंने अब्दुल को अपना ढाल बनाया। अब्दुल, रोना नहीं और तू डरेगा बिल्कुल भी नहीं। तेरा भाई यहाँ तेरे साथ है और मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। एक काम करो, तुम लोग दोनों जाओ वक्कार भाई के साथ अंदर, मैं अब्दुल के साथ बाहर खड़ा हूँ। भाई तू संभाल लेगा ना? हाँ मैं संभाल लूंगा, तुम लोग जाओ। तो ये लोग घर के अंदर चल जाते हैं और मैं अब्दुल को लेके बाहर खड़ा रहता हूँ। अब्दुल रो रहा होता है और मैं हंस रहा होता हूँ। पागल हो गया है? मर्द आर्मी रोते है। तू रो मत, तेरा भाई तेरे साथ है। A few moments later. भाई वक्कार भाई तू गया भाई, वक्कार भाई तू गया। अब हम लोग को प्रैक्टिस कौन कराएगा? वक्कार भाई तो गया भाई वक्कार भाई तू सीधे सीधे बोल, क्या हुआ? भाई वक्कार भाई अंदर गायब हो गए। अब हम तीन लोग रो रहे हैं एक्सेप्ट अब्दुल, क्योंकि मैंने ही उसे मर्द आदमी का ज्ञान पेल दिया था जो कि वो मुझे अब वापस कर रहा है। भाई मर्द आदमी रोते नहीं। ए तो चुप रहे। तो अब हम लोग घर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि वक्कार भाई के रिक्शे में आए थे। तो अब हम लोग वहीं बैठ के उनका वेट कर रहे होते हैं एंड तभी वक्कार भाई बाहर आए, शर्ट फटी हुई, बाल बिखरे हुए, हाथ में बीड़ी। हम सभी खुश होकर पैर धर के रोने लगे। वक्कार भाई तुम बच गए। हत दुल्ले मुत्ते। वक्कार भाई अंदर को क्या हुआ? अंदल तो मैंने तुलैल के तात वो दिया। एट दैट मोमेंट ये झूठ बोल रहा है। हम बच्चे हैं, चूतिए थोड़ी ना, कुछ भी बोल देते हम मान लेते। सरवाइव कर गया, बच के आ गया। वक्कार भाई की रिस्पेक्ट खत्म हो गई उस दिन के बाद से। सबको बोल दिया वक्कार भाई से कोई बात नहीं करेगा, बाय गॉड वक्कार भाई। और अब ये सब बात को 1 साल से ज्यादा हो गया था और हम लोग भी थोड़े मैच्योर हो गए थे, मतलब थोड़े से। और अमावस की रात भी वापस आ रही थी तो हम लोगों ने फिर से प्लान बनाया और क्रॉस खरीद कर रेडी हो गए और अमावस की रात हम लोग वहां पहुंच गए। अब हम जैसे ही घर के पास पहुंचने वाले थे तभी हमें एक बच्चे की रोने की आवाज आई। एंड एट दैट मोमेंट हमें रियलाइज हुआ वक्कार भाई सच बोल रहे थे। यो वीडियो खत्म। और अगर आप ये सुन रहे हो तो मतलब आपने वीडियो एंड तक देख लिया है, तो अब भागने की जरूरत नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और जो पार्ट आपको पसंद आई है, ये रही मेरी इंस्टा आईडी, मुझे डीएम करो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी जरूर बताना। एंड हाँ, मुझे पता है वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया बिकॉज मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बट डोंट वरी, अब सब बढ़िया है।